हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट जो सिलसिला चल रहा है उसमें से मॉड्यूल ए में से चैप्टर फोर्थ देखेंगे। आज हम लोग फोर्थ का पार्ट 1 देखेंगे। फोर्थ में क्या पढ़ना है? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। फ्रेंड्स, ये बहुत आसान चैप्टर है, तो यदि आप सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना चाहिए। 5-6 मार्क्स आपके यहाँ से जरूर मिलेंगे, ठीक है। और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, तो डेफिनेटली इस चैप्टर को आपको कर लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि आज पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस, डिग्री ऑफ कोरिलेशंस, स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कोरिलेशंस को, है ना। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, कोवेरिएंस, रिग्रेशन थ्रू लिस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए, रिग्रेशन जो निकालने का मेथड है अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ जो पढ़ना है आपको सिलेबस में वो लिस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा पढ़ना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, लिमिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, केस स्टडीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। कुछ हम लोग केस स्टडीज भी देखेंगे लास्ट में, और एमसीक्यू भी देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सा आसान चैप्टर है, ये सारी चीजों को आसानी से हम लोग समझ लेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो भी आपको नोटिफिकेशन उसका मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको कोरिलेशन। कोरिलेशन आप वर्ड से समझ पा रहे होंगे, जैसे हिंदी इसका होता है पारस्परिक संबंध। मीन्स जब भी संबंध की बात हो, इसका मतलब एक से ज्यादा चीज को चीज आएंगे, है ना। कोरिलेशन मीन्स एक से ज्यादा चीज। तो यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। मॉड्यूल ए में आपको क्या पढ़ना है? पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो कोरिलेशन यहाँ स्टैटिस्टिक्स की बात करता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कैसा है उसके बारे में पढ़ना है। आप ये चीज देखिए, ये जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट एंड सेल, आपको याद होगा इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में, उसमें एक सिंगल सिर्फ आपका वेरिएबल होता था। या तो सेल होता था, है ना, या तो एडवर्टीजमेंट होता था, या तो आपका सेल होता था, ठीक है। कहने मतलब कोई भी एक सिंगल वेरिएबल्स होता था एक प्रकार का, और उसका फिर हमें आगे जो भी करना होता था फिर करते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स एक साथ में, एडवर्टीजमेंट और सेल, कुछ भी आप ले सकते हैं इसकी जगह पे। और दो वेरिएबल्स नहीं, दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो जब भी रिलेशंस फाइंड किया जाएगा ये दोनों के बीच में, तो उसे ही कोरिलेशंस बोला जाता है, ठीक है। अब रिलेशंस कैसा, यहां कौन सा संबंध है? तो यहां पे देखा जाए कि एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है। जैसे यहां 10 से 12 हुआ, मीन्स क्या हुआ? बढ़ रहा है। तो इधर भी देखिए 15 से 20 हुआ, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब एक वेरिएबल्स आपका बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल्स भी बढ़ रहा है, इसका मतलब एक तरह का रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हो गया? कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आपका कम हो रहा हो, दूसरा भी कम होगा। ये भी एक रिलेशन हो जाएगा। किस टाइप का? कि एक कम हो रहा है, दूसरा भी कम हो रहा है, तो ये भी रिलेशन आपका फाइंड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक आपका बढ़ रहा है कुछ दूर तक, फिर दूसरा वेरिएबल है वो भी बढ़ रहा है, फिर बीच में आपका कम हो रहा है। कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन हम फाइंड आउट कर लें कि क्या हो रहा है उसके बीच में, तो उसे ही कोरिलेशंस बोला जाता है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए यहां जो लिखा हुआ है यही सब चीज है जो मैंने बताया। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल measure that express the extent to which two variables are related to each other। दो वेरिएबल किस तरह से रिलेटेड है ये बताता है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है, ठीक है ना जी। आगे क्या कह रहा है? इट इज कॉमन टूल फॉर डिस्क्राइबिंग सिंपल रिलेशनशिप विदाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट काउज और इफेक्ट। देखिए ये वर्ड को आप जरूर समझिए, क्या कह रहा है कि जो रिलेशन बताया जाएगा दोनों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में, उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि क्या हो रहा है। कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि क्यों हो रहा है। जब क्यों हो रहा है इसकी बात करेंगे तो ये दूसरा टॉपिक्स में है। कोरिलेशंस में काउज एंड इफेक्ट नहीं बताया जाता है कि वो जो संबंध है उसका कारण क्या है, ये नहीं बताया जाता। ये ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को। आगे क्या कह रहा है कि समटाइम्स
देयर मे बी मोर देन टू वेरिएबल्स रिलेटेड टू ईच अदर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने बताया दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कोरिलेशन कॉफिशिएंट समराइजेज इज वन वैल्यू द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ द कोरिलेशन। अब देखो कोरिलेशन कॉफिशिएंट हम निकालेंगे, अब ये रिलेशन इसके बीच में कितना है ना, ये दोनों वेरिएबल्स जो है इसके बीच में रिलेशन जो है, उस रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए कि कितना रिलेशंस है अच्छा, कितना रिलेशंस कमजोर है, इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालेंगे, जिसे आर से डिनोट करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं, एक सिंगल वैल्यू निकलता है आपका, सिंगल वैल्यू। जिस तरह से आपको पता है कि सेंट्रल टेंडेंसी में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड निकाल के हम लोग पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते थे, उसी तरह से यहां भी जो कॉफिशिएंट कोरिलेशन कॉफिशिएंट है, इसके द्वारा इस रिलेशंस को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके हम बताएंगे कि कितना रिलेशंस उसके बीच में है। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा यदि कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस थ्रू स्कैटर डायग्राम, कैसे कैसे टाइप्स हैं इसके, कौन कौन से टाइप है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशंस होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशंस, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशंस। देखिए ये अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे बांटा गया है। हालांकि यहां देखिएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन एक है, नेगेटिव कोरिलेशंस भी अलग है, लीनियर अलग है, नॉन लीनियर अलग है, इस तरह से सारे अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये आप ब्रॉडली समझ लीजिए कि ये इस प्रकार के कोरिलेशंस के बटे हुए हैं, ठीक है जी। आप समझिए, आपको यहां से बेटर समझ में आएगा। पॉजिटिव कोरिलेशंस, पॉजिटिव कोरिलेशंस क्या होता है, समझिए कि यदि दो वेरिएबल्स है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, ठीक है, ये बी है, ये दो वेरिएबल्स है। आप ये आपका 5 है, 10 है, 15 है, इस तरह से है, और ये आपका कोई चीज है, इसमें से 20 है, ठीक है, 30 है, 40 है। यहां क्या हो रहा है, यहां आपका देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ जब दोनों इंक्रीज कर रहा हो, है ना, या फिर दोनों इंक्रीज कर रहा हो, तो वैसे केस में जो रिलेशंस बनते हैं वो पॉजिटिव कोरिलेशंस कहते हैं। और इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ होगा। क्यों? क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ऐसे कोरिलेशंस को पॉजिटिव कोरिलेशंस कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हेन वन इंक्रीजेज the other also increases and one decreases the other also decreases are called the positive correlations, ठीक है। मीन्स यदि अब ये तो हो गया कि दोनों इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता कि आपका जैसे ऐसा एग्जांपल्स हम लोग ले लें कि आपका ये है और ये बी है। अब ये मान लीजिए कि 50 है, आपका ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, यहां भी आपका ये 10 है, ये 5 है, ये 1 है, इस तरह से। तो जब आपका एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। इससे पहले देखें कि एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा था, दूसरा भी इंक्रीज करेगा। तो जब सेम डायरेक्शंस में हो, सेम डायरेक्शंस कहने का मतलब जो एक के साथ हो रहा है वही दूसरे के साथ हो रहा है, ठीक है। यदि इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे जो रिलेशंस बनते हैं वो पॉजिटिव कोरिलेशंस कहलाते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। और जो इस प्रकार के रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाते हैं, है ना, दोनों वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशंस होंगे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाएंगे। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके यहां से पूछे जाएंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो आपको ज्यादा और भी समझ में आएगा। हालांकि ये थ्योरेटिकल पार्ट को आसानी से आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है कुछ। जैसे एग्जांपल्स में ले लीजिए कि इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट तो इंक्रीज इन सेल। यदि आप किसी चीज का, अपने प्रोडक्ट का, अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट को बढ़ाते हैं तो सेल भी आपका बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, यदि आप एडवर्टीजमेंट बढ़ा रहे हैं तो सेल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का आप जैसे देखिए, इसका इसी का ले लीजिए, एडवर्टीजमेंट जब बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो आपके जो स्टॉक हैं, आपके जो बैंक बैलेंस है वो कम होंगे। तो कहने का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो ऐसे रिलेशंस को पॉजिटिव कोरिलेशंस कहते हैं। अब ये ग्राफ में समझिए यहां क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज यहां बोला गया है कि ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और इधर जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाई वाई एक्सिस है, ठीक है जी।
तो कोई चीज यदि इधर बढ़ रहा है, जैसे ये यहां से ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू है एक। यदि हम कोई जैसे यहाँ पे ही ए और बी जो वेरिएबल लिया गया है, तो वेरिएबल्स का ही ये वैल्यू है, कोई भी वेरिएबल्स का वैल्यू है यहाँ पे। तो ये वेरिएबल यहाँ होने का मतलब क्या है कि ये एक्स से, देखिए ये 0 है, एक्स से यहां तक 1 तक ये है, ये वहां 1 तक है। और y की बात करेंगे तो y देखिए ऊपर की ओर होता है, तो y से भी डिस्टेंस इसका कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है y में। इसका मतलब 1 1 है, एक a भी कोई 1 है तो b भी 1 है। इस तरह से यहां ड्रॉ करेंगे हम लोग ये पॉइंट को। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में क्या हुआ, यहां से यहां तक है ना, x का डिस्टेंस 2 तक है और y का डिस्टेंस भी 2 तक है, ठीक है जी। तो इस तरह से है, तो ये आपका पॉइंट ड्रॉ होता है। तो इसका मतलब है कि यदि x की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है ना, मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है। तो अब इसको यदि आप एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये लाइन के द्वारा फाइंड आउट करने की कोशिश किया गया है, तो ये क्या बना है, डायरेक्ट रिलेशंस बना है। मीन्स है ये अपवर्ड की ओर होगा, ये नीचे से ऊपर अपवर्ड की डायरेक्शन इसकी बनेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब नेगेटिव कोरिलेशंस की देखते हैं। तो नेगेटिव कोरिलेशंस में क्या होगा, उल्टा होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, जैसे। और इस प्रकार के जो रिलेशंस होंगे दोनों के बीच में, वो इनवर्स रिलेशंस कहलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इनवर्स रिलेशन किसमें होता है, नेगेटिव कोरिलेशंस में होता है, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल, इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन डिमांड। यदि किसी चीज का प्राइस इंक्रीज किया तो डिमांड उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम लोग खरीदेंगे उस चीज को। तो ये नेगेटिव कोरिलेशंस कहलाता है। अब जैसे यहाँ ग्राफ में क्या बताया गया है कि जब भी होगा ये इनवर्स रिलेशंस आपको पता है, और ये आपका डाउनवर्ड की ओर जाएगा, किधर जाएगा, डाउनवर्ड की ओर जाएगा, है ना। इस तरह से होगा इसका, ठीक। तो ये याद रखिए। आप कैसे इस तरह से होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट जो दिखाया गया है, ये पॉइंट आपका दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कहां तक है, यहां तक है। और लेकिन देखिए y का वैल्यू जो है वो कहां तक है, यहां तक है आपका वैल्यू। फिर से यदि हम लोग इसका ये आप आते हैं इस पॉइंट की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस से कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। और वही वाई एक्सिस से कहां तक हो गया, वाई एक्सिस से आपका यहां तक हो गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ा रहे हैं, वाई हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वाई एक्सिस कम हो रहा है। इसका मतलब एक चीज को बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है, ठीक है। वैसे ही यदि एक चीज को कम करने से दूसरा बढ़ता है, तो वैसे रिलेशंस को नेगेटिव कोरिलेशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से समझिए, ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पे एक ले लेते हैं पॉइंट। अब यदि यहां से इसका डिस्टेंस देखें, यहां से एक्स एक्सिस से, ठीक है, वाई एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से देखेंगे यहां तक, है ना, क्योंकि इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये जो इसका पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस है। और इधर यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, ये ऊपर की ओर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाई एक्सिस है। अब यदि हम इसका वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं एक्स को यहां तक, ठीक है, एक्स को यहां तक बढ़ाएंगे और कोई पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि x तो हमारा बढ़ा, लेकिन y का वैल्यू हमारा कम हो गया, क्योंकि यहीं तक y आया, ठीक है। अब इस तरह से जब आप ड्रॉ करिएगा सारे लाइन को, ये मैच करिएगा इसको, तो इस तरह से आपका रिलेशंस बनेगा। ये क्या है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, लीनियर कोरिलेशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपने समझ लिया, अब लीनियर कोरिलेशन क्या होता है इसके बारे में समझिए। जब आप कोई चीज बढ़ रहा है या कोई चीज कम हो रहा है, और यदि सेम रेशियो में होगा, ठीक है जी। जैसे आपका मान लीजिए कि ए है और बी है, ये आपका 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, इस तरह से। बी में समझिए कि बी में क्या है, बी में आपका ये मान लीजिए कि 20 है, ये 25 है, ठीक है। तो ये यहां पे देखिए, ये जो 5 से 20 तक है, ये कैसा है, 5:20, 1:4। ये किस रेशियो में बढ़ा है, 4 में। ये आपका 40 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये 40 मान लीजिए, ये आपका 60 मान लीजिए। अब देखिए 10 और 40 के बीच में कैसा रिलेशन है, 1:4, ये भी है रेशियो इसका। 15 से 16 में कितना है, 1:4, ये भी 1:4 का रेशियो में बढ़ रहा है।
तो जब एक फिक्स रेशियो में कोई चीज बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, दो वेरिएबल्स, ठीक है, तो वैसा जो रिलेशंस बनेगा वो लीनियर कोरिलेशंस बनेगा। लीनियर कोरिलेशंस में क्या होता है, हमेशा आपका एक स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ अप करके देखेंगे सारे पॉइंट्स को, देखिए अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स, तो आप बोलिएगा सारे पॉइंट्स तो लाइन पे नहीं है, तो लाइन पे नहीं है, लेकिन ये लगभग आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ है। अब ये लाइन पे होना ना होना ये अलग प्रकार है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां देख क्या रहे हैं कि लीनियर कोरिलेशंस में आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। और ये कब होता है, जब दो वेरिएबल एक फिक्स रेशियो में बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो। तो ऐसे रिलेशन जो होते हैं फॉर्म, वो लीनियर कोरिलेशंस कहलाते हैं। ठीक है जी, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। यदि मान लीजिए कि दो वेरिएबल्स है वो डिक्रीज कर रहे हैं, दो वेरिएबल डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन सेम रेशियो में डिक्रीज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसा अभी नेगेटिव कोरिलेशंस का अभी बताया मैंने, वैसे ही बनेगा। आप बोलिए कि नेगेटिव कोरिलेशंस में फर्क क्या है, फिर इसमें क्या फर्क है। देखिए नेगेटिव कोरिलेशंस में यहां जरूरी नहीं है कि आपका जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो सेम रेशियो में होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लीनियर कोरिलेशंस में प्रोपोर्शंस जो होंगे इंक्रीज और डिक्रीज होने के, वो बिल्कुल एक फिक्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका लीनियर कोरिलेशंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए नॉन लीनियर। इसका मतलब है कि जब इंक्रीज या डिक्रीज या कोई भी रिलेशन फाइंड कर रहे हैं वो आपका एक फिक्स प्रोपोर्शंस में नहीं है, फिक्स रेशियो में नहीं हो रहा है, तो नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर बोलेंगे उसको। ठीक है जी, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर रिलेशंस बोलेंगे। और वो जब आप जो पॉइंट को, सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो इस प्रकार का फिगर आपका बनेगा, ये कर्वी लीनियर बनेगा। ठीक है, मतलब ये लीनियर नहीं है, कर्व के जैसा बन रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो क्यों, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक आपका क्या बढ़ा है, और फिर आपका जब रिलेशन को देखेंगे तो यहां से यहां तक रिलेशंस कम हो रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में रिलेशंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है शुरू में, और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से क्या होगा कि एक कर्व का रूप में बनेगा। उसी तरह से इसमें जब देखिएगा तो शुरू में क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों का जो वैल्यू है दोनों वेरिएबल्स का, वो डिक्रीज कर रहे हैं और फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या बनेगा, ये कर्व के जैसा रिलेशंस बनेगा। जैसे आप एग्जांपल से समझना चाहें, आप मान लीजिए कि x और y दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे 5 ले लीजिए, ये 10 ले लीजिए, ये 20 ले लीजिए, ये आपका 25 ले लीजिए। ठीक है, फिर से आपका बढ़ रहा है, आप यहाँ पे मान लीजिए कि कम हो जाएगा, फिर 30 ले लीजिए, फिर आपका 40 ले लीजिए, इस तरह से। तो शुरू में क्या हुआ, बढ़ रहा है, और बाद में फिर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से इसका भी रिलेशन ले सकते हैं आप। अब मान लीजिए कि 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 ले लेते हैं। ठीक है, फिर आपका 20 है, फिर आपका यहाँ पे 25 ले लेते हैं, और फिर कम होना शुरू हो जाएगा, मान लीजिए 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो शुरू में बढ़ा, फिर बाद में कम हुआ। कुछ ऐसा भी होगा कि शुरू में कम होगा, बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे रिलेशंस जो होते हैं वो आपका कर्वी लीनियर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कर्वी लीनियर रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको। अब देखिए ये जो अलग टाइप एक हमने पढ़ा था, उसमें से सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशंस क्या होता है ये समझते हैं। तो जो रिलेशंस हम पढ़े हैं अभी तक, उसी में से ये है, कुछ अलग नहीं है। आप बोलिएगा उसी में है तो फिर क्यों बता रहे हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर अलग अलग बांटा गया। जैसे सिंपल कोरिलेशन, जब किसी दो को लिया जाएगा, जब x और y मान लीजिए दो वेरिएबल है, इसके बीच में रिलेशन देखा जाता है, तो ये सिंपल कोरिलेशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन। जब आपका दो तीन वेरिएबल्स, मान लीजिए तीन वेरिएबल्स, कैसे हो सकता है, जैसे कि आप प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसी कंपनी में हो रहा है, तो वो प्रॉफिट बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, या तो एडवर्टीजमेंट किया गया है ज्यादा, है ना, तो एडवर्टीजमेंट किया गया है तो प्रॉफिट भी बढ़ा। और दूसरा चीज ये भी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट के द्वारा प्रॉफिट उसका बढ़ा है, वेल ट्रेंड स्टाफ्स उसके पास है, तो जैसे जैसे वेल ट्रेंड स्टाफ्स को भी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब यहां एक से ज्यादा वेरिएबल्स जब रोल में आते हैं तो वैसे कोरिलेशंस को मल्टीपल कोरिलेशंस बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पार्शियल कोरिलेशन, इसका मतलब है क्या, पार्शियलिटी, है ना, पार्शियल से आप समझ लीजिए पार्शियलिटी कहीं ना कहीं होगा। जैसे यहां पे भी आपका दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, लेकिन रोल में जो होगा वो दो ही होगा, बाकी को इग्नोर किया जाएगा। जैसे प्रोडक्शंस ऑफ व्हीट,
मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या क्या चीज पे डिपेंड कर सकता है, बहुत सारी चीजों पे कर सकता है। जैसे आपका हो गया कि रेनफॉल अच्छा हुआ, है ना, क्वालिटी ऑफ सीड्स अच्छा है, सॉइल आपका अच्छा है, तो आपका क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा वीट का। लेकिन यदि हम देखेंगे तो सिर्फ हम किसी दो चीज को ले लेते हैं, बाकी चीज को इग्नोर कर देंगे, तो उसका रोल तो खत्म हो गया, ज्यादा रोल तो यूज नहीं किया जा रहा है ना, इग्नोर किया जा रहा है। तो वैसे कोरिलेशन को पार्शियल कोरिलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। डिग्री ऑफ कोरिलेशंस, अब देखिए एक चीज अभी तक समझ जाइए कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है बस उसी में से इधर उधर सिर्फ पढ़ना है, और कुछ भी अलग नया अभी नहीं पढ़ना होगा इसके आगे। आप डिग्री ऑफ कोरिलेशंस का मतलब हो गया कि कितना ज्यादा रिलेशन स्ट्रांग है दो वेरिएबल्स के बीच में, या कितना कमजोर है, या किस एक्सटेंड तक वो रिलेशन है, उसे ही डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोला जाता है ना। जैसे क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन सो दैट हाउ मच द पॉइंट्स इन द ग्राफ्स आर रिलेटेड। जैसे ये ग्राफ्स की बात करें तो इसमें जो ये पॉइंट्स सारे हैं वो एक दूसरे के साथ कितना है, एक यदि लाइन हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो उस लाइन से कितना दूर है और कितना नजदीक है, इसे ही डिग्री ऑफ कोरिलेशंस के द्वारा मेजर किया जाता है। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह रहे हैं कि क्लोजनेस एंड फारनेस ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम ईच अदर, द डिग्री ऑफ कोरिलेशंस जिसे आर से डिनोट करते हैं मे वेरी फ्रॉम -1 से +1। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से बन सकता है। -1 से +1 तक जो डिग्री है कोरिलेशंस का वो हो सकता है। इसका मतलब कोई रिलेशंस हम कहें, किसी का रिलेशन यदि हम वेरिएबल्स का बताएं तो स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो वो माइनस या +1 होगा, और यदि -1 और +1 के बीच में जो होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसे ही मेजर करना डिग्री ऑफ कोरिलेशंस कहलाता है। अब इसको मैथमेटिकली तो हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में समझेंगे कि कितना आर का वैल्यू आता है, कितना आपका कोरिलेशंस जो आपका कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशंस पढ़ेंगे वो कितना वैल्यू आता है, तो हम लोग क्या समझेंगे ये निकाल के देखेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। यहां पे समझिए कि यदि -1 से +1 के बीच में होता है कोरिलेशंस तो उसे डिग्री ऑफ कोरिलेशंस में हम लोग देखते हैं, मतलब -1 से लेकर के +1 तक। ठीक है जी, अब इसे समझते हैं क्या कह रहा है। यहां पे देखिए ये सारे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको दिखाया गया है, यही सब डिग्री ऑफ कोरिलेशंस में बताया गया। एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको आगे। देखिए परफेक्ट कोरिलेशंस क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ कोरिलेशंस में से पहला है परफेक्ट कोरिलेशन। जब बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होगा तो परफेक्ट रिलेशंस होगा, उसका परफेक्ट कोरिलेशंस कहलाएगा वो। ठीक है, वेरिएबल। तो वही कह रहा है कि इफ द रिलेशंस बिटवीन द टू वेरिएबल इन such that the value of two variable increases or decreases in the same proportions, correlations between the same them is said to be perfect correlation। जैसा आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव में, कि वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, ये क्या था पॉजिटिव, यदि इंक्रीज करेगा वैल्यू दोनों का तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, यदि दोनों का डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा था कि जब सेम प्रोपोर्शंस में होगा तो वो क्या कहलाता है, आपका लीनियर कोरिलेशंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, ये भी उसी में से है कि परफेक्ट कोरिलेशंस की सेम रेशियो में जब बन रहा है तो सेम रेशियो में बनेगा तो ये जैसे देखिए यहां पे एग्जांपल ये वाला आपका है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स लिए मैं सारे सारे में सेम लूंगा तो समझने में आपको आसानी होगी, जब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये आपका परफेक्ट कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन इसको हम कह सकते हैं। तो जब आप देखिए परफेक्ट कोरिलेशंस कहें इसका मतलब है कि कोई वैल्यू, दो वैल्यू है ए और बी वेरिएबल्स है, तो हो सकता है कि ये इंक्रीज भी कर रहा हो, है ना, इंक्रीज भी कर रहा हो वैल्यू का, हो सकता है डिक्रीज भी कर रहा हो। लेकिन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे सेम प्रोपोर्शंस में यदि करे तो उसे हम स्ट्रॉन्ग कोरिलेशंस मतलब परफेक्ट कोरिलेशंस बोलेंगे, कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ उसकी बॉन्डिंग है। ठीक है, जैसे जब आपका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, परफेक्ट कोरिलेशन होगा, तो आप एक स्ट्रेट, सबसे पहली बात है जब भी आप सेम प्रोपोर्शंस में आपका बढ़ेगा वैल्यू, है ना, या कम होगा या बढ़ेगा, तो एक लीनियर कोरिलेशन का फॉर्मेशन होगा, है ना, पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। समझ रहे हैं,
तो आप इसके बीच में जो पॉइंट्स हैं वो सारा आपका लाइन के एकदम आसपास में ही होगा, एकदम पूरे लाइन पे ही होगा। ठीक है, समझ लीजिए जब परफेक्ट कोरिलेशंस की बात करेंगे। ठीक है, एकदम लाइन पे होगा तो वो परफेक्ट कोरिलेशंस होगा, और उसका जो वैल्यू होगा कोरिलेशंस का या तो +1 होगा या -1 होगा। अब -1 कब होगा? जब दोनों वेरिएबल्स का, यदि x और y आपने वेरिएबल्स लिया है तो दोनों यदि डिक्रीज करेगा और सेम प्रोपोर्शंस में करेगा डिक्रीज, तो वैसे वेरिएबल फिर क्या होगा? वो नेगेटिव कोरिलेशंस बनेगा, लेकिन कैसा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशंस बनेगा। और यदि इंक्रीज करेगा वैल्यू दोनों का तो फिर +1 होगा उसका वैल्यू ना, स्ट्रॉन्गेस्ट में आ जाएगा, और वो कैसा होगा? पॉजिटिव कोरिलेशंस कहलाएगा, लेकिन कैसा? परफेक्ट कोरिलेशंस वाला पॉजिटिव कोरिलेशंस। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि इफ द proportion change in the value of the two variables is in the same directions, it is called the positive correlation and the value of described +1। +1 हो जाएगा वैल्यू उसका, है ना, रिलेशंस का जो बॉन्डिंग है वो +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यदि आपका जो चेंज हो रहा है वो कैसा होगा? इनवर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में चेंज कर रहा है वैल्यू दोनों का, लेकिन एक सेम प्रोपोर्शंस में, तो वैसा यदि होगा तो वो -1 उसका आएगा वैल्यू कोरिलेशंस का, है ना, और वो भी आपका परफेक्ट कोरिलेशंस में आएगा। तो परफेक्ट कोरिलेशंस में दो प्रकार के रिलेशंस होंगे, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों इंक्रीज कर रहा होगा। नेगेटिव कब होगा? जब दोनों, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है कोरिलेशंस। परफेक्ट कोरिलेशंस मींस क्या है? कि जब सेम प्रोपोर्शंस में आपका बढ़ेगा। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाकी एग्जांपल्स अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जीरो कोरिलेशन क्या होता है? जहां कोई रिलेशन ही नहीं है, जीरो कोरिलेशन। इसका मतलब हो गया व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स वी से देयर इज जीरो कोरिलेशन। मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। कभी कोई बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी कोई कम होता है, कभी कोई बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे कोरिलेशन जो होंगे वो जीरो कोरिलेशन होंगे। जैसे देखिए एग्जांपल्स में यहाँ लास्ट वाला ये जो है ये जीरो कोरिलेशन। यहाँ देखिए सारे जो पॉइंट्स स्कैटर्ड है इधर उधर, कहीं कुछ भी कोरिलेशन फाउंड नहीं हो सकता है। मीन्स कभी कोई बढ़ा तो कम हुआ, कभी कोई कम हुआ बढ़ा, कोई प्रोपोर्शंस भी फिक्स नहीं है। तो ऐसे कोरिलेशंस को जीरो कोरिलेशंस या नो कोरिलेशंस बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल हैज नो पार्टिकुलर इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है एक के बढ़ने से दूसरे पे, कोई फर्क, कोई रिलेशन ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे लूं, आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे देखिए इंक्रीज इन कोविड-19 केसेस। अब कोविड-19 का केस बढ़ रहा है, और यदि हम पॉल्यूशन का उसका संबंध निकालेंगे, कोई संबंध हो पाएगा? नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपका कोविड-19 का केस बढ़ रहा है, तो उससे पॉल्यूशन का बढ़ना या कम होना से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, तो कोई रिलेशंस नहीं निकला। तो ऐसे रिलेशंस को जीरो कोरिलेशंस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशंस। यदि आपने समझ लिया कि +1 तक और -1 जो कोरिलेशंस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, एक लाइन सारे पॉइंट्स उसके लाई करते हैं। लेकिन यदि इसके बीच में कोई रिलेशंस आता है, इसके बीच में मान लीजिए वैल्यू आ रहा है, तो कोरिलेशंस का -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू आ रहा है, तो उसे अलग अलग नाम देंगे, जिसे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशंस बोला जाता है। ठीक है, वो परफेक्ट तो नहीं होगा, लिमिटेड होगा, जो रिलेशंस है वो लिमिटेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि व्हेन द डिग्री ऑफ कोरिलेशंस आर लाइज बिटवीन द +1 एंड -1, then the said relations of the variables is called the limited degree of correlation। जब दोनों के बीच में लाई करेगा उसका वैल्यू r का, है ना, तो वो कहलाएगा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशंस। ठीक है, अब इन द चेंज इन टू वेरिएबल्स आर अनइक्वल। ये कब होता है? जब चेंज हो रहा है अनइक्वल, ये सेम डायरेक्शंस में बढ़ तो रहा है लेकिन वो प्रोपोर्शंस आपका सेम नहीं है, अनइक्वल है। कभी बढ़ रहा है, फिर कभी थोड़ा सा कम बढ़ रहा है, फिर कम बढ़ रहा है ना। तो ऐसे जब होंगे, आप मान लीजिए कि ए है, बी है, फिर से आप लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, ये 5 है, ये 10 है आपका, इस तरह से फिर आपका बढ़ा, फिर आपका जो बढ़ा वो आपका 16 बढ़ा, फिर 17 बढ़ा, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 10 है, 20 है, ये आपका 23 मान लीजिए, ये आपका 25 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका जो बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है
इधर भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये तो होगा आपका पॉजिटिव। लेकिन बढ़ने का जो रेशियो है, जैसे देखिए यहां से इसके बीच में जो रेशियो देखिए, ये क्या है 5:10, मतलब 1:2 से बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पे देखिएगा 10 से 20 1:2 से बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे रेशियो आपका चेंज हो गया है बढ़ने का। लेकिन यहां भी बढ़ रहा है ना, 10 से 16 हुआ है, यहां भी 10 से 23 हुआ है, लेकिन इसके बीच में दो वेरिएबल्स के बीच में जो रेशियो है वो डिफरेंट है ना। तो ऐसे रिलेशंस को लिमिटेड कोरिलेशंस बोलेंगे, कि पूरा कंप्लीट ये स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं है इसका, ठीक है जी। तो इस केस में अनइक्वल चेंज होगा इसका, या तो बढ़ेगा या तो यदि कम भी हो रहा है तो भी आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यदि हो रहा है फिर भी आपका क्या है कि सेम रेशियो में नहीं हो रहा है। तो ऐसे कोरिलेशंस को डिग्री लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशंस बोलेंगे। इसमें जो आएगा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशंस में क्या क्या आ सकता है, हाई हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लो हो सकता है। इससे पहले के वीडियो हमने क्या देखा, परफेक्ट कोरिलेशंस। लेकिन डिग्री लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशंस में हाई कोरिलेशंस हो सकता है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशंस और लो डिग्री ऑफ कोरिलेशंस। जैसे यहीं पे समझिए, अभी आपको समझा दूं, ये क्या है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका मतलब है इसका वैल्यू लगभग जो है सो आपका 1 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। वीक कोरिलेशंस मीन्स है कि यहां पे रिलेशंस तो है, रिलेशंस देखिए ये आपका किधर है, रिलेशंस आपका अपवर्ड की ओर जा रहा है, मतलब ये इंक्रीज तो कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन प्रपोर्शन सारा सेम नहीं है, इसलिए कुछ जो है सो आपका चितराए हुए हैं पॉइंट्स इसके, ठीक है। तो ये कोरिलेशन कैसा है, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड की ओर बढ़ रहा है, सारे पॉइंट्स इसमें दोनों वेरिएबल्स के क्या है बढ़ रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव हुए। लेकिन चूंकि स्ट्रॉन्ग इसमें जो पॉइंट्स है वो आपका रेशियो फिक्स नहीं है दोनों वेरिएबल्स के, तो इसलिए वीक पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाया। उसी तरह से ये नेगेटिव कोरिलेशन जो पहले बताया था आपको पता होगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन वीक नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि आपका डाउनवर्ड की ओर जाएगा, इसका मतलब है कि वैल्यू डिक्रीज कर रहा है दोनों वेरिएबल्स का, लेकिन ये जो वैल्यू डिक्रीज करेगा वो एक प्रोपोर्शंस में नहीं कर रहा है, तो वीक नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। मॉडरेट कोरिलेशंस में भी वैसा ही है क्या, कि आपका उससे भी मतलब थोड़ा सा वीक से थोड़ा सा ज्यादा और स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा कम यदि रहेगा क्लोजनेस इसका, तो वैसे केस में हम लोग मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशंस, यदि अपवर्ड की ओर जाता, यदि इधर अपवर्ड की ओर जाता तो ये क्या कहलाता, ये आपका कहलाता फिर मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशंस, ठीक है। और ये तो जीरो कोरिलेशन, इसमें तो कोरिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यदि इतना समझ में आ गया होगा आपको, तो ये देखिए ये चार्ट को आप जरूर याद कर लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि परफेक्ट कोरिलेशंस में कैसा होता है, वैल्यू जो आर का वैल्यू होता है वो आर का वैल्यू कितना होता है, तो +1 होता है। नेगेटिव कोरिलेशंस में -1 होता है, ठीक है। ये क्या है, आर का वैल्यू है, मतलब जो हम लोग निकालेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट हम आगे पढ़ेंगे, उसका वैल्यू -1 होगा। जब परफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा दोनों के बीच में बॉन्डिंग। अब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, जब +0.9 तक होगा वैल्यू, तो वो कहलाएगा हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और यदि -9 तक होगा तो ये भी क्या कहलाएगा, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब यहां प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ यही है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बस इतना ही इससे अंतर आपको समझ में आएगा। बाकी +1 रहेगा तो परफेक्ट, और -1 रहेगा तो भी परफेक्ट, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है, एक बढ़ रहा होता है दूसरा कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो बॉन्डिंग होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा दोनों के बीच में, ठीक है। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जब आपका वैल्यू +0.25 से +0.75 के बीच, मतलब यहां से यहां तक आता है बीच में, तो ऐसे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहलाता है। इसका उल्टा यदि नेगेटिव में होता है तो ये भी आपका मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहलाता है, लेकिन नेगेटिव की ओर, ठीक है। अब लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जब आपका 0 से 0.25 तक रहेगा, तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यही आपका ये आपका माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। ये -0 से -0.25 तक होगा, तो ये आपका लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहलाएगा। और जहां पे 0 होगा, इसका मतलब वहां तो रिलेशन ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए लास्ट टॉपिक एक हम लोग देखते हैं, स्कैटर डायग्राम ऑफ वेरिएबल। ये पढ़ चुके हैं आप, अभी जो आप पढ़ रहे हैं यही चीज पढ़ रहे थे, कि जब किसी को हम लोग डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, स्कैटर डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, उसे ही यहाँ पे पढ़ना है वेरिएबल्स को। मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका बुक्स में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे, ठीक है।
अब यदि ये जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हाइट है इन सेंटीमीटर और वेट है, अब इसमें क्या रिलेशन है उसको हम एक ग्राफ के द्वारा बताएं जब ड्रॉ करके, तो उसे ही स्कैटर डायग्राम वेरिएबल्स, स्कैटर डायग्राम किया जाता है वेरिएबल्स का। ठीक है, जैसे आप यदि आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप देखिए किसी को भी हाइट को भी आप इधर ले सकते हैं वाई एक्सिस में, या तो वेट को ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब यहां पे देखिए ये वेरिएबल्स जो है एक रेंज इसका कहां से कहां तक फैला हुआ, 50 से लेकर के 155 तक। इसका मतलब यहां पे जो लीजिएगा आप 20 का डिफरेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप 20 ले लेते हैं, 20 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, या तो आप देखिए यहां शुरुआत किससे हुआ है, 50 से हुआ है, तो छोटा वैल्यू 50 है और बड़ा वैल्यू क्या है, 155 है। तो आप यहां पे 50 से शुरुआत कर सकते हैं, इसको 50 के डिफरेंस में 50 हो गया, फिर 100 हो गया, ठीक है, फिर आपका 150 हो गया, फिर 160 हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं। हो सकता है आप 10 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको बेटर ज्यादा होगा कि जो लोवेस्ट वैल्यू है और जो हाईएस्ट वैल्यू है उस कितना गैप है, कितने आपको यहाँ पार्ट बनाना चाहिए, उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब वेट में क्या है, 20 से लेकर के 58 तक है, तो आप इसको 10 के डिफरेंस में भी ले सकते हैं, 10, 20, ठीक है, 30, 40, फिर आपका 50 और ये 60, इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको पॉइंट को ड्रॉ करना है कि कहां पे कौन सा पॉइंट आएगा। तो जैसे देखिए ये 50 को यदि हम ड्रॉ करते हैं, तो ये 50 कहां पे आ रहा है, 50 क्या है, वाई एक्सिस में है, तो ये आपका वाई एक्सिस है ऊपर की ओर, और ये जो आपका है वो एक्स एक्सिस है। अब 50 का पॉइंट कहां से आएगा, 50 यहां पे है, तो ये 50 को देखिए और फिर ये 20 को देखिए, ये कहां लाई करेगा, ये 50 यहां हो गया और 20 यहां हो गया, इसका मतलब ये यहां पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो जब यहां पॉइंट बनेगा तो एक पॉइंट आपका ड्रॉ हो गया, यही आपका स्कैटर डायग्राम में किया जाता है। ठीक है कि इधर से आपका 50 का और इधर से 20 का आप मिला दिए, तो ये आपका क्या कहलाया, ये आपका पॉइंट ड्रॉ हो गया। दूसरा क्या है, 55 है और 25 है, तो 55 कहां आएगा, देखिए ये 55 क्या है, वाई एक्सिस में है, तो 55 इससे जस्ट ऊपर होगा, यहां पे होगा, लेकिन लेकिन आपका क्या है 25, तो 25 भी यहां पे आएगा। तो इस तरह से यदि मिलाएंगे हम लोग, इस तरह से यदि मिलाएंगे, तो आपका ये यहां से देखिए, यहां से आपका लगभग 55 यहां पे आ जाएगा, और जब नीचे करिएगा तो 25 यहां के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ड्रॉ हो गया। दूसरा क्या है, 65 से 32 है, 65 आपका वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में 32 है, तो वाई एक्सिस में 65 कहां आएगा, 65 आप मान लीजिए सपोज करिए यहां, और ये आपका कितना है, 32 है, 32 है, इसका मतलब ये आपका यहां आ जाएगा कहीं पे। ठीक है, यहां पे आएगा, क्योंकि 65 आप देखिए एडजेक्ट तो स्केल से नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए आप अंदाजा ले सकते हैं 65 यहां आएगा और आपका 32 आपका नीचे वाई एक्सिस में इसके ऊपर आएगा। तो इस तरह से जो आप ड्रॉ करेंगे सारे पॉइंट को, यही आपका स्कैटर्ड डायग्राम्स कहलाता है। इसको लाइन को आप मिलाने की कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं कि सारा पॉइंट आपका एक ही लाइन पे आएगा, इसलिए क्योंकि यदि परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है तो एक ही लाइन पे नहीं आएगा। तो वैसे केस में आप क्या है कि देखेंगे कि किधर पॉइंट जा रहा है, तो लगभग सारा पॉइंट इधर जा रहा है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका स्कैटर्ड डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट थ्योरी का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट के पार्ट में हम लोग देखेंगे इसे न्यूमेरिकल्स, है ना, कैसे पूछा जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीजों को समझेंगे बहुत आसानी से। ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत आसान चैप्टर है, अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, आगे भी जो वीडियो आएंगे उसमें डेफिनेटली, है ना, आपको फायदा मिलेगा। जय हिंद।